हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट तथा आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अगर आप 7 तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तथा आप ये अगर 40-45 प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा। अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस 70% यहाँ से देखने को मिलेंगे। जीके जीएस से क्वेश्चन तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन दिया गया है कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। और अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी डैम कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी हो जाएगी? हीराकुंड बांध। तो भारत की सबसे लंबी बांध की बात करेगा तो हीराकुंड डैम। और ये महानदी हीराकुंड डैम कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या पूछा गया है। तो और ऑप्शन देख लेते हैं। कावेरी, तो कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं। तो कावेरी नदी जो है, ये कावेरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कावेरी दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी नदी को जाना जाता है। अगर पूछे कि दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, वो तो गोदावरी को जाना जाता है। अगर दक्षिण गंगा की बात करेगा तो गोदावरी हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें कि दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो वो हो जाएगी कावेरी नदी। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मगिरी जो कावेरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पर्वत से। तो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है तथा इसको किस नाम से जाना जाता है? सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। तो आपको इतना याद रखना है कि सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगला ऑप्शन क्या दिया गया है। तो अगला ऑप्शन दिया गया है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कृष्णा नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर कौन सा डैम बनाया गया था? अलमाटी डैम। तो अलमाटी डैम किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है कि जो कृष्ण भगवान थे वो बचपन में मिट्टी खा लेते थे। आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि अलमाटी डैम कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर है। इसके बाद देख लेते हैं और ऑप्शन। तो नर्मदा नदी दिया गया है, जो कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये कहाँ गिरती है? तो ये कहाँ कहाँ पर, मतलब ये कहाँ जाके मिलती है, कहाँ गिरती है? तो ये हो जाएगा खंबात की खाड़ी पर। तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, जो कि अरेबियन सी का हिस्सा है। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो और यहाँ से बनता है कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेंद्र हजारिका पुल है। तो भूपेंद्र हजारिका पुल है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो आपको इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की? तो इसका मतलब हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मतलब कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐतिहासिक जो लाहौर सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो देख लेते हैं कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो 3 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो आपको याद रखना है, स्ट्रिक्टली याद रखना है कि 3 दिसंबर 1929 को लाहौर सत्र हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये रावी नदी के तट पर। तो किस नदी के किनारे लिया गया है ये पूछा जाता है? तो रावी नदी। और यहाँ से पूछा जाता है कि इस दिन किसका संकल्प लिया गया था? तो पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था तथा जवाहरलाल नेहरू जी वहां पे झंडा फहराए थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि गांधी जी। तो गांधी जी जो थे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हैं और दांडी यात्रा के लिए। इसके बाद अगर बात कर लें कि कांग्रेस के सत्र कौन कौन से हुए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कांग्रेस का एक ठो सत्र हुआ था एमपी में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एमपी में हुआ था कांग्रेस का सत्र 1939, मतलब 1939 को हुआ था कांग्रेस का सत्र, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस बने थे, लेकिन ये महात्मा गांधी जी के विपक्ष में थे। मतलब ये
महात्मा गांधी जी इनके पक्ष में नहीं थे, तो महात्मा गांधी जी की तरफ से कौन कौन चुनाव में लड़े थे? पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, और जहाँ पे जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो जीत जाते हैं। इसके बाद गांधी जी मतलब गांधी जी यहाँ से रुष्ट हो जाते हैं, सुबह कि ये हार जाते हैं सुबह पट्टाभी सीतारामैया। तो ये सब देखते हुए सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, जो कि सिक्किम एक छोटी सी कंट्री है, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। और सिक्किम पूछा जाता है कि सिक्किम भारत के स्वतंत्र ऐसा कौन सा राज्य था जो गुलाम नहीं था? तो सिक्किम गुलाम नहीं था क्योंकि यहाँ पे अलग शासन चलता था। इसका शासन चलता था, चोंगियाल वंश का शासन चलता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम में पहले किसका शासन था? तो चोंगियाल वंश का शासन था। इसके बाद यहाँ से आपसे मिजोरम से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो मिजोरम से क्वेश्चन बनता है कि मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी। त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला, और मेघालय की कैपिटल क्या हो जाएगी? शिलोंग। मेघालय की कैपिटल क्या हो जाएगी? शिलोंग। जहाँ पे क्या स्थित है? गारो खासी जयंतिया तथा मशीन राम मेघालय प्रसिद्ध है, जहाँ पे भारत की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो अगर बात करें कि सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हो जाता है मशीन राम मेघालय। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कौन सा शहर सन 1912 में भारत की राजधानी बना था? तो आपको बताना है कि 1912 में मतलब भारत की राजधानी था। तो 1972 मतलब सिंपल सा है कि कौन सा शहर 1972 से 1912 तक भारत की राजधानी था। या तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि 1912 से पहले कौन राजधानी था, या तो 1972 से 1912 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कलकत्ता हो जाएगा। जो कोलकाता था वो भारत की राजधानी था 1972 से 1912 से पहले। इसके बाद बात कर लेते हैं कि नई दिल्ली। तो नई दिल्ली राजधानी कब बनी? तो नई दिल्ली राजधानी भारत की कब बनती है? 1931 में। तो 1931 में नई दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। और जो 1911 था, तो 1911 में एक दिल्ली महासभा का आयोजन किया गया था। तो उस समय कौन आया था? तो दिल्ली महासभा का आयोजन कब किया गया था? 1911 में, जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी, तो महारानी मैरी का आगमन हुआ था भारत में, जिसकी खुशी में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कि कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। तो उस समय मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में शायद। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी सतपुरा और विद्या पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सतपुरा और विद्या पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। ये सतपुड़ा या सतपुरा दिया गया है, सतपुड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए, सतपुड़ा हो जाएगा। सतपुड़ा और विद्या से हो जाएगा विंध्याचल। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी के बारे में देखें तो नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और अनूपपुर जिले में स्थित है जो अमरकंटक है। और नर्मदा नदी का एक वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है? तो नर्मदा नदी का धुआंधार जलप्रपात से क्वेश्चन बनता है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। और नर्मदा नदी पर जो गुजरात में बांध बना है, कौन सा बांध बना है? सरदार सरोवर डैम, जिसके किनारे पर किसकी मूर्ति है? स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और नर्मदा नदी जाके खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है कि खंभात की खाड़ी में नर्मदा जाके गिरती है, जो कि अरब सागर का पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं कि ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? तो ताप्ती नदी जो है, जो मध्य प्रदेश की नदी है ताप्ती नदी, और इसका उद्गम स्थल होता है मूलताई बैतूल। तो मूलताई बैतूल इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि एस्चुरी बनाती है?
तो जैसे और नदियां हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती है वो एस्चुरी बनाती है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। इसके बाद बात करते हैं कि साबरमती नदी, तो साबरमती नदी जो है राजस्थान की नदी है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। संजय सागर, चंबल, कान्हा, सरदारपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कान्हा नेशनल पार्क है मंडला में। इसके बाद पूछा जाता है कि चंबल राष्ट्रीय उद्यान से पूछा जाता है, तो चंबल राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में हो जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान होता है। इसके बाद पूछा जाता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा सीधी में। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंडिया गेट के सैनिकों के जैसे इंडिया गेट है जो भारत में, सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया है। तो किस देश के, मतलब कौन से युद्ध के सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाया गया है? बांग्लादेश युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, भारत पाक युद्ध 1965। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1965। जो भारत और सॉरी इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था उसकी याद में बनाया गया है कौन सा? इंडिया गेट। जो इंडिया गेट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें, जो अपन बात किए थे, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित हो जाएगा। तो आपको यहाँ से इनको स्ट्रिक्टली याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में, तो 1939 में। तो आपको याद रखना है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात करें कि भारत और पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1972, जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे। और एक युद्ध हुआ था 1971 में भारत और पाकिस्तान का। तो 1971 के टाइम में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। और अब जैसे इंडिया ने 93,000 सैनिकों के, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को, मतलब यहाँ पे घुटने टेक दिए थे 93,000 सैनिक। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह के नाम पर रखा गया है? बराहमीर, रामानुजन, भास्कर, आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो भारत का जो प्रथम सैटेलाइट था उसका क्या नाम रखा गया था? तो आर्यभट्ट रखा गया था। और बात करें कि प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदन सैटेलाइट कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कर। तो आपको यहां से इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? प्रतिभा रे, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इंदिरा गोस्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। और इसके बाद बात करें कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन जीता था? तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो कि करंट का क्वेश्चन है। तो 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था अक्कितम अच्युतम नंबूदरी। अक्कितम अच्युतम नंबूदरी, जो कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तथा ये कौन से भाषा के कवि हैं? मलयालम भाषा के कवि हैं। तो मलयालम कवि हैं, केरल साइड के हैं मलयालम कवि। इसके बाद पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि ठीक है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार तो अक्कितम अच्युतम नंबूदरी जीते थे, लेकिन अगर पूछ ले कि सरस्वती सम्मान 2020 का सरस्वती सम्मान कौन जीता था? तो सरस्वती सम्मान कौन जीता था? वासुदेव मोही। वासुदेव मोही, जो कि सिंधी लेखक हैं वासुदेव मोही। और इनकी बुक कौन थी? चेक बुक। तो चेक बुक के लिए जीता था। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाता है, तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन जीता था? जी शंकर कुरूप। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या क्वेश्चन है, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? सरदार सरोवर डैम, बरगी डैम, तुंगभद्रा बांध, भाखड़ा नांगल डैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सरदार सरोवर डैम, जो कि कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और नर्मदा नदी कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद बात करें कि बरगी बांध कहाँ स्थित है? तो बरगी बांध जो कि नर्मदा नदी पर निर्मित है और ये जबलपुर में स्थित है। तो जबलपुर से आपको इतना याद रखना है कि नर्मदा नदी जो धुआंधार वाटरफॉल हो जाएगा वो भी जबलपुर में हो जाएगा, और बरगी बांध कहाँ हो जाएगा? तो आपको बताना है कि बरगी बांध कहाँ हो जाएगा? जबलपुर में। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल डैम कहाँ स्थित है? तो भाखड़ा नागल डैम की बात कर लें तो भाखड़ा नागल डैम जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगी, जो कि गुरुत्व के अनुसार भारत की सबसे ऊंची डैम हो जाएगी। और किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। तो बात कर लिए कि गुरुत्व के अनुसार सबसे ऊंची डैम कौन सी हो जाएगी? भाखड़ा नागल डैम। और एक्चुअल में सबसे ऊंची डैम कौन सी हो जाती है? टिहरी डैम। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है कि टिहरी दे दे या टिहरी दे दे, तो टिहरी डैम हो जाएगी। जो टिहरी डैम है किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी डैम बना है भागीरथी तथा भील गंगा नदी पर, जो कि भागीरथी नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, और इस पर बना है टिहरी डैम और भील गंगा नदी। और बात कर लें कि इसकी ऊंचाई कितनी है टिहरी डैम की? तो टिहरी डैम की ऊंचाई हो जाएगी 260 मीटर। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। और ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड आपको याद रखना है। और टिहरी डैम को किस नाम से जाना जाता है? अभी एक तो लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है कि टिहरी डैम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम तीर्थ सागर डैम। तो राम तीर्थ सागर बांध पूछ ले या टिहरी डैम पूछ ले, बात वही हो जाएगी। इसके बाद बात करें कि तुंगभद्रा डैम कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा डैम स्थित है कर्नाटका में। और कौन सी नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर है, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की मतलब हेल्प से बना है। जो कर्नाटक सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार मिलकर इनको बनाए गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।